हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ करंट सिचुएशन की, और फिर लास्ट में 3 गाइडेंस कार्ड लेंगे। यहाँ पे कोई तो रातों को सो नहीं पा रहा है, कोई है जिसको बहुत एंजाइटी हो रहा है, किसी चीज़ का डर है, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी चल रही है या सिचुएशन है अभी, और बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग है। इतनी ओवर थिंकिंग है कि आप रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में हो अभी, मेंटली आप काफ़ी ड्रेन्ड फील कर रहे होगे, पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिप्रेसिव एनर्जी भी है। आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव फील कर रहे होगे, एंजाइटी, फियर, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी चल रही है आपकी इस समय। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। आई थिंक ये कुछ स्ट्रेस या एग्जॉशन हो सकता है, मनी रिलेटेड। आप करियर की वजह से शायद बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं अभी, और आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं इतने ज़्यादा कि यू आर गोइंग थ्रू स्लीपलेस नाइट्स। बट आई थिंक आगे इस सिचुएशन में आपकी चेंज आ सकता है, ग्रोथ आ सकती है कुछ, या फिर ये जो भी सिचुएशन है ये इसकी इनिशियल स्टेज भी हो सकती है। बट मनी रिलेटेड कुछ आपको स्ट्रेस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते इस सिचुएशन में। ये आप अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं आई थिंक, या फिर आपको मनी पे काफ़ी ज़्यादा अपना फोकस रखना पड़ेगा इस सिचुएशन में, और आपको काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग के साथ साथ आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आई थिंक आपके पास कोई 2 चॉइसेस भी हो सकती है, जिसमें से आपने एक को चूज़ कर लिया है और आप उस पे ही एक्शन लेने वाले हैं यहाँ पे। या फिर कोई अपना बिज़नेस जो है वो फॉरेन या फिर अब्रॉड में एक्सपैंड करने का सोच रहा है, उसके ऊपर प्लान कर रहा है, या कोई ट्रैवलिंग का सोच रहा है, कोई अब्रॉड जाने का सोच रहा है, उससे रिलेटेड भी स्ट्रेस्ड हो सकते हैं आप। बट द थिंग इज़ कि आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर बस प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको किसी चीज़ में बैलेंस बनाना हो सकता है, आपको बैलेंस बना के प्लानिंग करके एक्शन लेना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत ही स्पीड चेंजेस आ गए हों, या आपके सिचुएशन में आपने जो सोचा नहीं था, तो उससे काफ़ी जल्दी चीज़ें बदल रही हो सकती है, सिचुएशन बदल रही हो सकती है आपके लिए। और या फिर आपने कोई बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया है, या आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस आपने कुछ डिसाइड कर लिया, उस पर एक्शन ले लिया। ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है सिनेरियो। और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, जहाँ पे हैप्पी फैमिली है, अबंडेंस है, पीस है, लाइफ में हार्मनी है, या फिर और आसपास हंसते खेलते बच्चे हैं, सुकून भरी लाइफ बेसिकली। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ चाह रहे हों लाइफ से।
और इसके लिए भी हो सकता है कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि आपको ऐसा चीज़ बनाना है या बना रहे हो सकते हैं। कोई है यहाँ पे जो कि इमोशनली काफ़ी स्टेबल है, हालांकि अंदर काफ़ी इमोशंस भरे हुए हैं आपके, लेकिन फिर भी आप अथॉरिटी में हैं। आप फिर भी अपने डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी क्लियर माइंडसेट से, काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ आप ले रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे किसी को कुछ शायद न्यूज़ आई हो, किसी की तरफ से कुछ मिला हो जिससे फिर आप डिसअपॉइंट हो गए हो, आप बहुत ही निराश हो गए हो, आप काफ़ी सैड एनर्जी में हैं, काफ़ी हर्ट एनर्जी में हैं, और आप वहाँ से उस सिचुएशन से या उस इंसान से मूव ऑन कर रहे हैं। आप उसे वो सब कुछ पीछे छोड़ के अब काफ़ी निराश होके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी वहाँ से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, या आप मूव ऑन कर गए हो। यहाँ पे आप किसी चीज़ पे फोकस है, आई थिंक मोस्टली मनी रिलेटेड ही। आप उस चीज़ पे फोकस तो है, आप शायद सही एक्शन भी आपने लिया है, शायद आपने प्लानिंग भी अच्छी की है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो सकते हैं कि यार ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझ में कुछ कमी है। आप सेल्फ़ डाउटिंग एनर्जी में शायद चले गए हो सकते हैं। आप सोच रहे हो सकते हैं कि एम आई वर्थ इट, क्या सच में मैं ये कर लूँगा, क्या मैं इसमें सफल होऊंगा भी, क्योंकि आपने काफ़ी एनर्जी भी लगा ली हो सकती है, आपने एक्शन भी लिया हो सकता है, पर फिर भी आप स्टक एनर्जी में ही हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने हार्डवर्क नहीं डाला या आपने प्लानिंग नहीं किया ठीक से। वो अगर अभी इस टाइम पे अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कि ये टाइम नहीं है होने का। कोई चीज़ लाइफ में तब अगर हम सब कुछ ट्राई करें और फिर भी नहीं हो रही है, मतलब कि वो बस सही टाइम नहीं चल रहा है। तो जब टाइम सही होगा, जब होना होगा तो वो हो जाएगा। और अगर आप इस पे ही स्ट्रेस रहेंगे तो आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब भी हो सकती है। कोई है जो यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को या बातों को काफ़ी होल्ड ऑन करके रखता है, अपने इमोशंस काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रखता है, अपने इमोशंस सबसे शेयर नहीं करता। कोई है जो कि बहुत ही मतलब लविंग, नर्चरिंग, माँ जैसी एनर्जी है जिसकी, अपने आसपास के लोगों को बच्चों जैसे प्यार करता है या करती है। हम एनर्जी की बात करें, इंसान की नहीं। बट वो खुद काफ़ी ज़्यादा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है। आप मतलब किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे और आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, और पास्ट की चीज़ों को लेके शायद हर्ट हो सकते हैं। आप किसी चीज़ से हर्ट है, पास्ट इश्यूज़ को की तरफ ही आप देख रहे हैं। अब आपको आई थिंक पास्ट की बातें पास्ट में गए, आपको लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितना पकड़ेंगे ये सब बातें, पास्ट की चीज़ें, आपको खुद ही हर्ट होगा और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप खुद काफ़ी हर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही दिल के अच्छे इंसान, आप काफ़ी प्योर हो, आप काफ़ी लविंग हो, तो खुद को हर्ट मत कीजिए बस। चलिए, ये बातें तो हो गई आपके करंट सिचुएशन की। अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। तो 3 कार्ड निकालूंगी मैं, 3 गाइडेंस कार्ड निकालने वाली हूँ। तो पहला कार्ड देख लेते हैं क्या गाइडेंस मिल रही है आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए। फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको कुछ एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपका ये जो करंट सिचुएशन है उसमें कहा जा रहा है कि आपको शायद एक नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, शायद जो आप देख नहीं पा रहे हो,
बट कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आपको उसे ग्रैब करना होगा। आपको किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आपको खुद कुछ न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, कुछ एक्शन लेके, और आपको एक नया अपॉर्चुनिटी जो है वो उसे ग्रैब करना पड़ेगा। आपको वो ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए फ़ाइट बैक करना है। आपको अपनी लाठी नहीं छोड़ देनी चाहिए। आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आगे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़े, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा रखना होगा। आपको उसके लिए लड़ना होगा जो आप सोचते हैं कि सही है। आपको किसी काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको लगाना पड़ेगा, और आपको लगाना है। ऐसा कहा जा रहा है इस कार्ड में कि टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने हथियार मत डाल दो। जो आप बिलीव करते हो उसके लिए फ़ाइट बैक करो, चाहे फिर वो करियर में पोजीशन हो या कुछ भी। आपको एक और बात कही जा रही है, आपको एक और गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे कि आपको लाइफ में, करियर में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। आपको शायद किसी स्किल पे काम करना है जो कि आपको उसमें अपने स्किल को शार्प करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में ग्रोथ और होप, पॉजिटिविटी, पीस सब कुछ है, बट उसके लिए आपको बैलेंस बनाकर थोड़ा पेशेंस रख के काम करने होंगे। आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको बैलेंस बनाना है लाइफ में। आपको इनर कामनेस से काम करना पड़ेगा। आपको लाइफ में काफ़ी पीसफुल रहना पड़ेगा इस काम में। इस सिचुएशन जो भी आप फेस कर रहे हो उससे बाहर निकलने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और लाइफ में ग्रोथ देखने के लिए आगे। आपको ये भी कहा जा रहा है कि पेशेंस मत खोइए, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, अपना पेशेंस मत खोइएगा। कुछ भी आउट ऑफ पेशेंस आकर कोई भी काम मत कीजिएगा, कोई भी इम्पल्सिव काम मत कीजिएगा। बैलेंस के साथ ही, इनर पीस के साथ, कामनेस के साथ, सोच समझ कर कोई भी जब आप काम करो तो बैलेंस बना के करना पड़ेगा आपको, और इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या रिलेट की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।